हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क डिवाइसेस और हार्डवेयर के बारे में जो कंप्यूटर नेटवर्क्स में इस्तेमाल होता है। और ये सब नेटवर्क डिवाइसेस हमें स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ नेटवर्क्स के लिए चाहिए होते हैं। इसमें एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, वाईफाई कार्ड, मॉडेम, हब, स्विच, रिपीटर, राउटर, ब्रिज, गेटवे और वायरलेस एक्सेस पॉइंट आते हैं। सबसे पहले हम एनआईसी को देखते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है ये वर्क स्टेशंस को सर्वर के साथ कनेक्ट करता है या आपस में भी नोड्स या वर्क स्टेशन को कनेक्ट करने में काम आता है। ये इंटरनेट जो नेटवर्क है उसके सभी कनेक्शंस बनाने के लिए काम आता है। और एनआईसी के थ्रू ही आपस में कंप्यूटर जो हैं नेटवर्क में वो कम्युनिकेट करते हैं। वो इस तरह से होता है कि ये कार्ड जो है ये हर पीसी या लैपटॉप के मदरबोर्ड पे एम्बेडेड होता है। अगर ये वही है तो इसका मतलब ये है कि इसके थ्रू ही हम कनेक्शन जो है वो बना पाते हैं। ये RJ45 का स्लॉट है जहाँ से वो कनेक्टर इसमें इंसर्ट होता है। क्योंकि ये कार्ड सभी नोड्स पे, सभी कंप्यूटर्स पे, सभी लैपटॉप पे है, तो इसका मतलब जो हमारी Cat6 केबल है जिसके साथ RJ45 कनेक्टर लगता है उसका एक सिरा एक कंप्यूटर में इसी स्लॉट पे जोड़ा जा सकता है और सेकंड कंप्यूटर में भी इसी तरह का स्लॉट होगा जिससे वो जोड़ा जा सकता है। और इसे हम एनआईसी को हम टर्मिनल एक्सेस पॉइंट भी कहते हैं। एनआईसी मैन्युफैक्चरर जो होते हैं बनाने वाले वो एक यूनिक फिजिकल एड्रेस जो है एनआईसी को देते हैं जिसे हम मैक एड्रेस कहते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये 6 बाइट का रहता है। इसके जो पहले 3 बाइट हैं IEEE स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो मैन्युफैक्चरर की आईडी होते हैं और पिछले 3 बाइट्स जो हैं वो कार्ड का नंबर होते हैं जो मैन्युफैक्चरर ने असाइन किए होते हैं। IEEE से मेरा मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जो स्टैंडर्ड्स को अप्रूव करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं वाईफाई कार्ड को। वाईफाई कार्ड लैन का इंटरनल अडेप्टर भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। ये इसके अंदर ही वायरलेस रेडियो एंटीना जो है ये बिल्डअप होता है। और वाईफाई कार्ड जो है ये आपका PCI एक्सप्रेस वाईफाई कार्ड कॉमनली यूज होता है। जो वाईफाई एक्सप्रेस कार्ड स्लॉट एक मदरबोर्ड में रहता है उसके अंदर ये एम्बेडेड होता है। अब इसके अलावा और भी वाईफाई कार्ड हैं। PCMCIA वाईफाई कार्ड है और आपका USB वाईफाई कार्ड है। प्राइमरी बेनिफिट वाईफाई कार्ड का ये होता है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर को भी आप वर्क स्टेशन बना सकते हैं और वो एक पर्टिकुलर प्रॉक्सिमिटी में वायरलेस कनेक्शंस के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है। राइट, इसके बाद है मॉडेम जिसे हम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। दिस अलाउज टू कम्युनिकेट एंड कनेक्ट विद अदर कंप्यूटर्स वाया टेलीफोन लाइंस। अब ये मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन जो है, अगर मॉड्यूलेशन को समझें तो इसका मतलब ये होता है कि डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट करना और उसे टेलीफोन लाइंस के थ्रू भेजना, क्योंकि जो टेलीफोन लाइंस है वो एनालॉग कैरी कर सकती हैं, डिजिटल नहीं कैरी कर सकती हैं। इसी तरह जो डीमॉड्यूलेटर है वो उसी एनालॉग सिग्नल को टेलीफोन लाइन से पिकअप करता है, रिसीव करता है और उसे वापस ओरिजिनल डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर को जो है वो आउटपुट की तरह उसे दे देता है। अब ये कैसे काम करते हैं? यू कैन सी दिस इज अ बिट सीक्वेंस जो कि हमारा डिजिटल डाटा है जो मॉड्यूलेटर में गया, वो वॉइस सिग्नल जो एक साइन वेव होती है उसके थ्रू ये टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू होता हुआ डिमॉड्यूलेटर के पास पहुंच गया। डिमॉड्यूलेटर ने से वापस डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर दिया। सो वी गॉट द बिट सीक्वेंस बैक। सो मॉड्यूलेटर जो है मॉड्यूलेशन जो है वो 3 तरह से हो सकती है, AM, FM और PM। होता ये है कि हाई स्पीड और हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव जो बिना अपनी स्ट्रेंथ को लूज किए बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करती है उसे हम कैरियर वेव कहते हैं। तो उस कैरियर वेव के ऊपर हम अपना जो सिग्नल है, जो डेटा है, वो सुपर इम्पोज करके एक नया सिग्नल क्रिएट करते हैं, उसे कहते हैं मॉड्यूलेटेड वेव। अब वो सिग्नल जब हम कैरियर वेव के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं तो वो कैरियर वेव के या तो एम्पलीट्यूड को मॉडिफाई कर देता है या उसकी फ्रीक्वेंसी को मॉडिफाई कर सकता है या उसके फेज को मॉडिफाई कर सकता है। तीनों में से जिस चीज को भी मॉडिफाई करके नई वेव जनरेट करता है उस तरह की मॉड्यूलेशन हम समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि मॉडेम जो है वो 2 टाइप्स की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मॉडेम यू कैन सी इट इज विद इन द कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल मॉडेम इज लाइक अ पेरिफेरल। और नेक्स्ट डिवाइस जो हम बात करने वाले हैं वो हब है। हब एक
नेटवर्किंग डिवाइस है जिसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, विच आर यूज फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स एंड सेगमेंट द लैन। लैन को सेगमेंट करने के भी काम आता है और बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में अटैच करने के भी काम आता है। और इसे कंसंट्रेटर भी कहा जाता है। और ये एक सेंट्रल कनेक्शन प्रोवाइड करता है केबल का वर्क स्टेशन के साथ या सर्वर के साथ या पेरिफेरल के साथ। और जैसे जैसे नेटवर्क का साइज ग्रो करता है वैसे वैसे हम हब को इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टीपल पोर्ट कार्ड की तरह, जहाँ पे बहुत सारे नए कंप्यूटर या अदर नेटवर्क डिवाइसेस प्लग इन हो सकें। अब हब जो है वो किस तरह से काम करता है? हब बेसिकली ये बहुत सारी नोड्स को कनेक्ट तो कर देता है, लेकिन ये ब्रॉडकास्ट मोड में काम करता है। मतलब अगर कोई सिग्नल, डेटा या मैसेज एक कंप्यूटर में, एक नेटवर्क में किसी सेकंड कंप्यूटर को भेजा और हब के थ्रू जा रहा है, वो हब के पास पहुंचता है, हब उसे सारे नेटवर्क पे जितने भी कंप्यूटर हैं सबको भेज देता है। जिस कंप्यूटर के लिए वो मैसेज था वो उसे रिसीव कर लेता है और जिनके लिए नहीं था वो उसे रिजेक्ट कर देता है। ये लेकिन ये ब्रॉडकास्ट मोड जो है, अननेसेसरी ट्रैफिक जो है ये बढ़ा देता है। अब इस तरह से देखें कि सर्वर से स्विच, स्विच से हब, हब से ऐसे हम डायरेक्ट वायर्ड कॉन्टैक्ट के थ्रू भी डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं और वायरलेस एक्सेस पॉइंट के थ्रू भी कनेक्शन आगे स्प्रेड कर सकते हैं। दिस इज हाउ इट इज यूज्ड। सो हब कैन आइदर बी पैसिव और एक्टिव। अगर ये एक्टिव हब है तो ये एम्पलीफाई भी करती है सिग्नल को अगर ये वीक हो जाता है, और पैसिव हब है वो एम्पलीफाई नहीं करती है, विदाउट एनी चेंज एज इट इज पास ऑन कर देती है। अब नेक्स्ट डिवाइस है स्विच। स्विच मल्टी पोर्ट नेटवर्क है, डिवाइस है, हब की तरह ही है, बट इट्स एन इंटेलिजेंट डिवाइस। इट आल्सो इंटरनेट कनेक्ट कंप्यूटर और डिवाइसेस, बट इट फिल्टर्स एंड फॉरवर्ड्स द डेटा पैकेट अहेड। ये सेगमेंटेशन का काम भी करता है हब की तरह, लैन के छोटे छोटे सेगमेंट बना देता है, सब नेटवर्क बना देता है, लेकिन इस पे ट्रैफिक ओवरलोडिंग नहीं होती है, बिकॉज ये इंटेलिजेंटली काम करता है। पहले तो एक डायग्राम देख लेते हैं। राउटर से कनेक्शन स्विच को आता है, स्विच आगे कंप्यूटर्स को देता है, वेरी मच लाइक हब, बट इन कंट्रास्ट टू हब, स्विच ट्रांसमिट्स द डेटा सिग्नल टू स्पेसिफिक नोड ओनली। मतलब ये उसी नोड को भेजता है जिसको वो डेटा या मैसेज एड्रेस्ड है। ये ब्रॉडकास्टिंग मोड पे काम नहीं करता है, तो इसका मतलब ये फास्टर भी हो गया और ज्यादा एफिशिएंट भी हो गया। इसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट कैपेबिलिटी बढ़िया होगी। ये इसलिए हो पाता है क्योंकि इसमें एक कैम टेबल है जिसे हम कंटेंट एड्रेस मेमोरी टेबल भी कहते हैं, और ये इंटेलिजेंट डिवाइस की तरह एक्ट करता है, राइट। रिपीटर रीजनरेट और करता है रिसीव सिग्नल को, रीट्रांसमिट करता है उसके डेस्टिनेशन तक। होता क्या है कि अगर सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते टाइम एटीन्यूएट हो जाता है, एटीन्यूएट का मतलब अपनी स्ट्रेंथ जो है वो लूज कर जाते हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो रिपीटर है ये एम्पलीफाई करके वापस उनकी स्ट्रेंथ जो है वापस कर देता है। दिस इज यूज्ड वेयर द लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस ट्रांसमिशन इज दैट। नाउ वी कम टू ब्रिज। ब्रिज इज अ डिवाइस व्हिच लेट्स यू लिंक टू नेटवर्क्स टुगेदर। दो नेटवर्क्स को आपस में ज्वाइन करने के काम आता है। इंटेलिजेंट डिवाइस है, इसे पता होता है कि ब्रिज के किस तरफ कौन से कंप्यूटर्स हैं, उनके क्या क्या एड्रेसेस हैं। अगर आप कोई मैसेज एक कंप्यूटर से सेकंड कंप्यूटर को भेजते हो, अगर तो वो उस कंप्यूटर को जाना है जो ब्रिज के दूसरी तरफ है, तो ही वो उसे क्रॉस होने देता है, अदरवाइज इट कीप इट ऑन द सेम साइड। सो लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रिज कैन हैंडल नेटवर्क दैट फॉलो द सेम प्रोटोकॉल्स। सो ब्रिज एक नेटवर्किंग डिवाइस है, इंटेलिजेंट कनेक्शन बनाता है टू लोकल नेटवर्क्स के बीच में जिनका सेम स्टैंडर्ड है। सेम स्टैंडर्ड से मतलब क्या है, सेम प्रोटोकॉल है, लेकिन इनकी टाइप ऑफ केबल अलग हो सकती हैं। ये स्मार्ट होता है, इसे पता होता है कौन सा कंप्यूटर किस साइड है और मैसेज को ब्रिज क्रॉस करवाना है या नहीं करवाना है। तो ये फिजिकल डेस्टिनेशन जो है किसी भी पैकेट का, उसके साथ एड्रेसेस होते हैं, उन एड्रेसेस के हिसाब से ये उन्हें ब्रिज क्रॉस करवाता है या नहीं करवाता है, एंड इट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क। ये हम देख सकते हैं ब्रिज और ये दो नेटवर्क्स जिनको ये आपस में कनेक्ट करवा रहा है। अब राउटर की बात करते हैं। राउटर भी एक नेटवर्क डिवाइस है जो ब्रिज की तरह ही काम करता है, लेकिन वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को हैंडल कर सकता है। ये फॉर एग्जांपल एथरनेट और मेन फ्रेम दो अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क हैं जिनको एक राउटर से हम कनेक्ट कर सकते हैं। राउटर आईपी एड्रेसेस पे काम करता है और बहुत सारे लैन वैन्स को कनेक्ट कर सकता है
राउटिंग टेबल इसमें इस्तेमाल होता है, जिसके कारण इसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है. राउटर इज यूज्ड टू सेपरेट डिफरेंट सेगमेंट्स in a network to improve the performance and reliability. Now how it works, router is responsible for forwarding a data from one network to different network. It works on the basis of the logical addresses, but destination is unknown to the router. अगर किसी राउटर को डेस्टिनेशन का नहीं पता है तो ये ट्रैफिक को अगले राउटर के पास भेज देता है, और किसके पास, जिससे हो सकता है कि डेस्टिनेशन पता हो. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अच्छा, ये सारी सर्च जो है वो राउटिंग टेबल के बेस पे होती है, जो एक तरह का नेटवर्क का रोड मैप है. अगर फिर भी दो राउटर के बीच का लिंक फेल हो जाता है तो ये ऑल्टरनेट रूट भी इस्तेमाल करता है, ताकि डेटा ट्रैफिक जो है वो मूव करता रहे, रुके ना. ये आप देख सकते हैं हाउ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कैसे राउटर तक आता है सिग्नल और कैसे आगे रूट होता है. इट्स ऑल द डिफरेंस बिटवीन राउटर एंड ब्रिज इज सिंपल, दैट राउटर जो है आपका वो लॉजिकल एड्रेसेस पे काम करता है, whereas the bridge works on the physical addresses. अब गेटवे की बात करते हैं. गेटवे भी नेटवर्क डिवाइस है जो दो डिसिमिलर नेटवर्क्स को ज्वाइन करता है. डिसिमिलर से मतलब है उनका पूरा स्ट्रक्चर ही अलग है, मतलब उनका हार्डवेयर भी अलग और सॉफ्टवेयर भी अलग. ठीक है, इंटेलिजेंट कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है. और अगर गेटवे जो है ये एड्रेस आर्किटेक्चर को समझने की कैपेसिटी रखता है और साथ में सीमलेसली उसे ट्रांसलेट भी कर लेता है. अगर हम उसे समझने की कोशिश करें तो एंटरप्राइजेस में गेटवे एक कंप्यूटर होता है जो ट्रैफिक को रूट करता है वर्क स्टेशन से बाहर के नेटवर्क की तरफ. और अगर होम्स की बात करें, घरों में गेटवे जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को यूजर्स के साथ कनेक्ट करता है. यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे गेटवे हैं, कोई वायरलेस कनेक्शंस के लिए, कोई आईएसडीएन के लिए, पीएसडीएन का एंटरप्राइज एंड होम नेटवर्क आल्सो. सो आखिरी है हमारा वायरलेस एक्सेस पॉइंट. वायरलेस एक्सेस पॉइंट एक हार्डवेयर डिवाइस है जो एक किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस का कनेक्शन बनाता है वायरलेस लैन पे. और ये स्टैंड अलोन डिवाइस है, इसे राउटर के साथ कनेक्ट किया जाता है और ये उसी के सिग्नल को आगे वायरलेसली ट्रांसमिट करता है. और इसे, उस सिग्नल को वो सभी डिवाइसेस डिटेक्ट कर सकते हैं जिनके पास वाईफाई कार्ड है. ये हम देख सकते हैं एक होम एपी है जहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन राउटर के थ्रू स्विच में आया, स्विच के थ्रू वायरलेस एक्सेस पॉइंट को हमने दे दिया है इंस्टेड ऑफ वायर्स. यहाँ हमने वायर यूज किया है, लेकिन यहाँ एक्सेस पॉइंट के बाद वायर के बदले में इट कैन डायरेक्टली रिले द डेटा wirelessly to all these handheld devices like laptop, TomTom and PDA. So की फीचर्स इसके हैं, ये पर्टिकुलर रेंज में ही काम करता है. 150 फीट है होम बेस्ड एपी की, और लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस होते हैं इसके, और डिफरेंट टाइप ऑफ वेब के डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स भी होते हैं. लाइक अगर हम देखें एग्जांपल के तौर पे तो होम के लिए अलग एपी होगा, जबकि कॉलेजेस के लिए अलग एपी होगा, और एंटरप्राइजेस के लिए या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अलग वायरलेस एक्सेस पॉइंट इस्तेमाल होते हैं. एडवांटेजेस के ये हैं कि इजियर इंस्टॉलेशन है, इजियर मेंटेनेंस, बिगर नेटवर्क कवरेज, स्टेबल सिग्नल और इजीनेस ऑफ वर्क. सो इस टॉपिक के बारे में आप इन दो बुक्स को रेफर कर सकते हैं, एंड फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक. थैंक यू.